कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए जीवन। कुछ तो लोग कहेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू निशा यूनिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को दो तरीक़ों से जी सकते हैं। या तो बाहर की आवाज़ सुन के, बाहर की आवाज़ इन द सेंस कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, या हमारे बारे में लोगों ने क्या राय बनाई हुई है, यानी लोगों की बातों की परवाह करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिए। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अपने दिल की आवाज़ को सुने और उस अकॉर्डिंग एक्शंस लें, उस अकॉर्डिंग काम करें और अपनी ज़िंदगी को अपने मन मुताबिक जिए। क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, आप सही कर रहे हैं तो भी लोग आपको जज करेंगे, आप गलत कर रहे हैं तो भी लोग आपको जज करेंगे। आप ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो भी लोग बातें बनाते हैं, और अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी लोग बातें बनाते हैं। क्योंकि लोगों का काम तो यही है कि हमेशा से किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ बातें वो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ जजमेंट पास करते ही रहते हैं। तो बेहतर यही है कि लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए वही कीजिए जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी बात से रिलेटेड मैं अपनी एक फ्रेंड का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड है, हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि उसकी शादी भी चंडीगढ़ में हुई है। तो हम एक दूसरे के साथ जो है वो टच में रहते हैं, और कोई भी बात होती है, कोई भी परेशानी होती है या ज़िंदगी में कोई भी उलझन आती है तो हम एक दूसरे के साथ हमेशा डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक दिन वो ऐसी मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले की बात है, तो मेरे साथ ऐसे डिस्कस कर रही थी कि निशा, मैं कुछ उलझन में हूँ, कुछ परेशानी में हूँ, कि जैसे लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी ना मुझे वो खुशी नहीं मिल पा रही है जो होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया, कि कुछ फैमिली इशू है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में तो सब ठीक है, इन लॉज भी ठीक हैं, और हस्बैंड भी सपोर्टिव है, केयरिंग है, लविंग है, और भगवान की कृपा से एक बेटा बेटी है, यानी फैमिली भी मतलब कंप्लीट है, कोई ऐसी बात नहीं है। और तो फिर मैंने कहा जॉब से रिलेटेड कुछ परेशानी है? तो उसने कहा कि हाँ, लगता तो ऐसी है, क्योंकि पहले तो मुझे ये लगता था कि मेरी जैसी एजुकेशन थी उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो है ये जॉब ज्वाइन कर ली थी। वो एक्चुअली कॉलेज में एज अ लेक्चरर जो है वो पढ़ाती थी। तो उसने कहा कि तब तो मुझे ऐसे ही लगा था कि ठीक है, मेरी जैसी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे वही जो मेरी ये जॉब है मुझे ना वो खुशी नहीं दे पा रही है, बल्कि और भी मुझे काम करते हुए बोझ जैसा लगता है, जैसे कि मेरे ऊपर कोई बर्डन है, और इस वजह से मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ, बहुत चिड़चिड़ापन सा मेरे स्वभाव में आ गया है, मन अंदर से दुखी सा रहता है, परेशान सा रहता है जॉब को लेके, और वो जो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन है वो फैमिली मेम्बर्स पर निकल जाता है। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुझे ये जॉब नहीं पसंद है तो जॉब छोड़ दे और कुछ और कोई और जॉब ज्वाइन कर लो। तो उसने कहा कि हाँ, ये तो है कि मैं घर पर नहीं बैठना चाहती, कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, बट ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा काम करूँ कि जिससे मुझे खुशी मिले, है ना। क्योंकि ऐसा कोई बर्डन भी नहीं है इन लॉज की तरफ से कि मुझे काम करना ही है, बट मैं अपनी खुशी के लिए काम करना चाहती हूँ, कि मुझे मतलब घर पे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि कुछ ना कुछ करना है मुझे। तो मैं कही तो अच्छी बात है, स्पेशली गर्ल्स को तो सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। बट मैंने उसे ये कहा कि तो फिर कोई ऐसा काम करो जिससे कि तुझे अंदरूनी खुशी मिले। तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर कि तेरा क्या ऐसा पैशन है, या क्या ऐसा काम है जो तू दिन में 24 घंटे हैं तो उसमें से भी तू 8 से 10 घंटे बिना रुके, बिना थके उस काम को कंटिन्यूसली कर सकती है, और उस काम को करते हुए तेरे चेहरे पे खुशी रहती है, सुकून रहता है। ऐसा कोई काम तो होगा जो तुझे परेशान नहीं करता, जो तुझे बोझ नहीं लगता, बल्कि तुझे खुशी देता है।
तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा तो एक ही काम में है और तू भी जानती है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि तुझे भी पता है कि मैं कॉलेज के टाइम में भी बहुत अच्छा डांस करती थी और कितने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी, और इवन टीचर्स भी कहती थी कि तुझे डांस में ही कुछ ना कुछ अपना करियर जो है प्लान करना चाहिए। तो मैंने इस बारे में अपने फैमिली मेम्बर से भी बात की थी, अपने पेरेंट्स से भी बात की थी, और तब उन्होंने कहा था कि डांस भी कोई करियर होता है। तो फिर मेरे जो पेरेंट्स और जो भी फैमिली रिलेटिव्स थे सब, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैं कॉलेज में एज अ लेक्चरर की जॉब ही करूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ये जॉब कर ली। शुरू में तो ठीक लगा, लेकिन अब मुझे काम बोझ लगता है और मुझे वो खुशी नहीं दे पा रहा जो मुझे चाहिए। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मन में अंदर ही अंदर गुस्सा सा भरता रहता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन सा भरता रहता है। तो मैं भी दुखी रहती हूँ, मेरे आसपास का माहौल भी मैं अपने व्यवहार से और ज़्यादा मतलब परेशानी में डाल देती हूँ सभी को। तो फिर मैंने कहा कि तो फिर अब तुझे पता चल गया है, तेरे अंदर की आवाज़ तुझे यही कह रही है कि डांस तुझे अंदरूनी खुशी देगा, तो डांस का करियर है ये, तेरे मन की खुशी का काम है, तो तुझे यही करना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि हाँ बात तो तेरी सही है, तो लेकिन मैं करूं कैसे, मतलब मैं तो एज अ करियर ही इसको लेके चलना चाहती हूँ, अपने डांस का जो काम है, यानी जो मेरा डांस का पैशन है, इसे मैं एज अ करियर ही लेके चलना चाहती हूँ, लेकिन करूँगी कैसे, मैं स्टार्ट कैसे करूँ। उसने कहा कि और बाकी इन लॉज भी क्या कहेंगे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये काम ठीक भी रहेगा। तो मैंने कहा कि कोई भी काम गलत नहीं होता, जिस काम से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है वो कोई काम गलत नहीं हो सकता। और तूने पहले भी वही किया कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से तूने अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुना, उसे अंदर की आवाज़ को अनसुना कर दिया और वो किया जो तेरे पेरेंट्स ने कहा या तेरी फैमिली मेम्बर्स ने कहा, और तूने उस अकॉर्डिंग वो जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ, कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में वही काम तुझे बोरिंग लगने लगा, बोझ लगने लगा, और तुझे वही काम तेरे अंदर चिड़चिड़ापन लाने लगा, और उस वजह से तेरे घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है। तो अब भी तू वही सोच रही है कि लोग क्या कहेंगे, फिर तो ज़िंदगी जो है वो मैस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेहतर ये होगा कि लोगों की परवाह छोड़ के तो वो कर जो तेरा मन कह रहा है, क्योंकि अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर काफ़ी टाइम तक इस बारे में हम डिस्कस करते रहे, काफ़ी दिनों तक डिस्कस करते रहे, इवन उसने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया, और तो उसके हस्बैंड ने तो यही कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से तो कोई बर्डन नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। तो फिर उसने काफ़ी सोच विचार के और लास्ट में उसने ये डिसीज़न ले ही लिया कि वो डांस क्लास ही स्टार्ट करेगी। तो मैंने उसे ये सजेस्ट किया कि शुरू में तुम्हें बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इस पैशन के अकॉर्डिंग ही तुझे अपना करियर आगे बनाना है, तो तू घर से काम स्टार्ट कर सकती है, घर से अपनी डांस क्लास स्टार्ट कर लो, और उसके बाद ऑनलाइन काम करो, और उसके बाद धीरे धीरे जब पहचान और बढ़ेगी, सिटी में अच्छे से पहचान होगी, तो फिर जब लगेगा कि हाँ मैं एक डांस एकेडमी खोल सकती हूँ, तब एक अच्छे शोरूम में अपना कोई जो डांस एकेडमी है वो ओपन कर लेना, यानी अपने जो ये छोटे से पैशन को, छोटे से सपने को अपने एक करियर के रूप में जो है वो सक्सेस कर पाओगी। तो उसने वही किया, और आज वो अपने घर से अभी तो डांस क्लास जो है वो चला रही है, ऑपरेट कर रही है, और काफ़ी उसकी जो है सिटी में काफ़ी नाम भी हो चुका है उसका, काफ़ी लोग उसे पहचानने लगे हैं, काफ़ी काम मिलता है उसे, और वो इसी अपनी इस डांस के जो अपना डांस का जो पैशन है इसी को वो आगे बढ़ा रही है, और एज अ कोरियोग्राफर भी वो काम करना चाहती है। तो कितना अच्छा है कि अपने पैशन को, अपने दिल की आवाज़ को सुना उसने, और उस काम से उसे इतनी खुशी मिलती है कि घर का माहौल भी ठीक रहता है। फिर तो जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं, अपने मन की बात को सुनकर कोई एक्शन लेते हैं और उस अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो खुद भी हम खुश रहते हैं, और अगर हम खुश रहेंगे तो अपने आसपास सभी को हम खुश रख पाते हैं, और हमारे जो आसपास का माहौल है वो भी खुशनुमा रहता है। सो गाइज़, अपनी फ्रेंड का जो मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, ये शेयर करने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, इसी डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या हम ये करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारे बारे में बातें बनाएंगे। इस वजह से वो अपने अंदर की जो आवाज़ है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, उसको या तो सुनते नहीं है या सुन के भी अनसुना कर देते हैं, और वो करने लग जाते हैं जो लोग उनसे
कहते हैं। लोगों में हर कोई आता है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आते हैं, यानी आपकी सोसाइटी, आपका समाज, हर कोई आ रहा है उस चीज़ में, लोगों में। तो आप जब लोगों के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीने लग जाते हैं तो कुछ समय तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वही काम आपको बोझ लगने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है, आपको मेंटली टॉर्चर करने लग जाता है। और तब हो सकता है कि टाइम बहुत निकल चुका हो और आपके पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता ही ना बचा हो। तो सही यही है कि सही समय पर अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने मन की आवाज़ को सुने और उस अकॉर्डिंग अपने एक्शन लें, कि बजाय कि लोगों की बातों की परवाह करें। लोग क्या कहेंगे, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी, एक फ़नी सी, अटपटी सी स्टोरी भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे ये स्टोरी। एक बार एक हस्बैंड वाइफ एक गधे के साथ कहीं जा रहे थे। उन्हें देखकर लोग बातें बनाने लगे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधे के होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। लोगों की बातें सुनकर हस्बैंड वाइफ ने कहा कि लोग सही कह रहे हैं और दोनों के दो गधे पर बैठ गए। कुछ देर आगे चले थे कि फिर से कुछ लोग मिले और बातें बनाने लगे कि देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों के दो गधे के ऊपर बैठे हैं। लोगों की बातें सुनकर फिर हस्बैंड वाइफ ने कहा कि लोग सही कह रहे हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि अपनी वाइफ को कहा कि तुम गधे पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलूँगा। फिर कुछ देर आगे चले, फिर लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि देखो कैसे जोरू का गुलाम है, खुद पैदल चल रहा है और पत्नी को गधे पर बिठाया है। ये बातें सुनकर फिर पत्नी ने कहा कि लोग सही कह रहे हैं, आप गधे पर बैठ जाइए और मैं पैदल चलूँगी। फिर कुछ देर आगे चले थे, फिर कुछ लोग मिले और फिर बातें बनाने लगे कि कैसा पति है, खुद गधे पर बैठा है और पत्नी को पैदल चला रहा है। लोगों की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी ने इस बार तो कुछ अटपटा ही कर दिया। उन दोनों ने गधे को ही सिर पर उठा लिया। यह देखकर लोग कहने लगे कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, जिस गधे पर खुद बैठना चाहिए उसे सिर पर उठा रखा है और खुद पैदल चल रहे हैं। तो सो गाइस, इस कहानी से यही मतलब निकलता है कि आप चाहे सही करेंगे या गलत करेंगे, लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना ही है। लोगों को बातें करने का बहाना मिलता रहेगा, इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। सो गाइज, कैसी लगी स्टोरी? आई थिंक स्टोरी से आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी करेंगे तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ बातें तो ज़रूर बनाएंगे। तो बेहतर यही है कि लोगों की बातों की परवाह ना करें, वही करें जो आपका दिल करे, क्योंकि लोग तो हर एक इंसान के बारे में कोई ना कोई राय बनाते ही रहते हैं। तो लड़कियों के बारे में देखिए लोगों ने क्या क्या राय बनाई हुई है। एक लड़की अगर बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहती है, हर फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती है, मेकअप वगैरह करती है, तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है। और एक लड़की जिसे सिंपल रहना पसंद है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कौन सा फैशन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, या मेकअप करना है या नहीं कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये तो गंवार है, ये तो बहन जी है। और उसी तरह की लड़की अगर लड़कों से बातचीत करती है, हंसकर बातचीत कर रही है, या उसके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर बॉयज़ फ्रेंड्स हैं, तो कहते हैं कि वो लड़की ज़रूरी कैरेक्टरलेस होगी। और एक लड़की अगर लड़कों से बात ही नहीं करती है तो उसे कहा जाता है कि नैरो माइंडेड है। एक लड़की बहुत ज़्यादा रोती है, ठीक है, हर एक बात पर भावुक हो जाती है, तो उसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर कोई लड़की किसी की बातों की परवाह नहीं करती है या रोती नहीं है, ठीक है, या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, तो कहा जाता है कि इसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, ये तो इमोशनलेस है। और अगर कोई लड़की रात को अपने काम से लेट घर पहुंच रही है अपने काम से, तो भी लोग बातें बनाते हैं कि ज़रूर कुछ गलत काम कर रही होगी, और देखो उसके पेरेंट्स को कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि उसके पेरेंट्स को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो जो कर रही है सही कर रही है। लेकिन चिंता सोसाइटी को हो जाती है, लोगों को हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो मौका चाहिए ना बातें बनाने का। अब किसी की शादी नहीं हो रही है तो लोगों को चिंता हो जाती है कि क्या हो गया, उम्र बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही है। लोग इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं दूसरों के लाइफ में कि पूछिए मत, इतनी सारी बातें बनाते हैं कि वो जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान होकर बोलने लग जाते हैं कि बेटा पढ़ाई छोड़, लोग क्या कहेंगे, तो शादी कर ले। तो हर तरीके से लोग टॉर्चर करते हैं, इमोशनली इतना टॉर्चर कर देते हैं कि इंसान वो फैसला ले लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए, जो उसे बर्बादी की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा।
अब शादी के बाद अगर बेबीज़ नहीं हो रहे हैं तो लोगों को परेशानी हो जाती है कि क्या बात हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, अब तो बच्चे होने, मतलब ज़िंदगी उनकी है, फ़ैसला उनका होगा, लेकिन उसमें इंटरफेयर करते हैं लोगों को, ऐसी ऐसी बातें बनाकर दबाव डालते हैं कि इंसान वो फ़ैसला ले लेता है जो कि शायद अभी उसके लिए ठीक ना हो, या वो कुछ और ही सोच रहा होता है, लेकिन लोगों की बातों में आकर वो ऐसे फैसले ले लेता है जिससे उसकी ज़िंदगी तो मैस हो ही जाती है, बल्कि उसके जो रिलेशन में जो लोग होते हैं उनकी भी ज़िंदगी मैस हो जाती है। सो गाइस, दुनिया में 90% लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो करना तो वो चाहते हैं जो उनका दिल कहता है, पर करते नहीं है, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर मैं अपने मन का काम करती हूँ तो लोग कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचने लग जाएं, या लोग मेरे पे हंसी ना उड़ाने लग जाएं। तो इस वजह से वो अपने अंदर की आवाज़ को या तो सुनते नहीं हैं, या सुन के भी अनसुना कर देते हैं, और वो करने लग जाते हैं जो लोग उन्हें करने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब हम अपने मन का ना करके दूसरों की बात सुन के काम कर रहे हैं तो वो चीज़, वो काम, वो एक्शंस हमें खुशी नहीं दे सकते, वो आगे चलकर हमारी ज़िंदगी पर एक बोझ की तरह लगने लग जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो होती है वो पूरी तरह से स्ट्रेस में बीतने लग जाती है, और पूरी तरह से कह सकते हैं कि मैस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और सारा माहौल जो है घर परिवार का भी माहौल बिगड़ जाता है। क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। सो आप लोगों को बस जाते जाते यही एक शॉर्ट सा नोटिस देना चाहूँगी कि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, हमेशा से बोलते आए हैं और हमेशा बोलते ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी का रिमोट लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी की खुशियों का रिमोट अपने हाथों में रखना चाहते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। सो गाइज़, आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, सी यू, टेक केयर गाइज।